ठीक है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कॉन फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों लाइन डीआई। देखो ये डीआई, ये जो डीआई की सीरीज रहने वाली है, ये हम लोग इसके अंदर में सभी टाइप के डीआई कवर करने वाले हैं। जैसे लाइन डीआई होगा, पार डीआई होगा, जो भी डीआई की टाइप बनेंगे वो सब टाइम हम लोग एक एक करके इस क्लास के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना इस सीरीज के अंदर में जो डीआई एग्जाम में आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर के डीआई है, वो सब डीआई मैं यहाँ पे टाइप वाइज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। यकीन मानिएगा, ये जो डीआई की सीरीज देखने के बाद में आपको जो डीआई का फियर होगा, वो सारा का सारा फियर आपके दिल से, दिमाग से, हर जगह से निकल जाएगा। बराबर। और इसके अंदर में मैंने सभी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर एक टाइप के डीआई रखने की कोशिश की आप लोगों के लिए। बराबर। आज ये जो हमारा 4-5 दिन के जो लेक्चर रहेंगे, इनके अंदर में मैं पहले पूरे लाइन डीआई कवर करूंगा, उसके बाद में हम लोग बार डीआई पे जाएंगे, और उसके बाद में हम लोग पार डीआई, ऐसा हमारा सीक्वेंस चलते रहेगा क्लास। ठीक है। लेकिन देखो, डीआई में बढ़ने के, सामने बढ़ने के पहले पहले आपको पता होना चाहिए कि डीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है, यानी क्या क्या मान लो डीआई के लिए आपको सबसे जरूरी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो सब बातें मैंने आज के लेक्चर में आपके लिए लाई हुई है। पहले देखो, मैं आपको एकदम बेसिक से, जहां से मान लो एक डीआई की शुरुआत करने को ना, जिस तरह से मान लो एक ऑफलाइन क्लास के अंदर में कोई भी डीआई का सेशन दिया जाता है, जिस तरह से लेक्चर आपको एक क्लास के अंदर डिलीवर किया जाता है, उसी तरह का लेक्चर मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपके सामने लेके आया दोस्तों। आप लोग सभी जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी मतलब अपने दोस्तों तक भी इस लेक्चर की लिंक शेयर कीजिएगा, है ना। अपने सभी दोस्तों के साथ में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी ये डीआई सीरीज के अंदर में या फिर पढ़ने के अंदर में उनकी भी एक हेल्प हो सके। बराबर। तो आओ क्लास बढ़ते हैं हमारे हमारे क्लास की ओर। देखो, आज के क्लास में जो हम लोग लेने वाले वो हमारा लाइन डीआई। बराबर। जिस तरह से आप लोग लाइन मारे होंगे भाई अब तक स्कूल में, कॉलेज में, बस आज हमको पेन और पेपर लेके या फिर कुछ दिमाग में हमको आज लाइन मारनी है। बराबर। और इसी तरह से हम लोग लाइन डीआई लेके चलेंगे। देखो, जो डीआई आपको यहाँ पे इस तरह का दिख रहा होगा ना, उसी तरह का होता है लाइन डीआई। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया, और अब हम आते हैं आगे। देखो, सबसे पहले देखते हैं हम लोग टाइप्स और डीआई। डीआई के टाइप्स कौन से बनते हैं हमारे। एक होता है, देखो ये बेसिक्स है, ये जो प्री के अंदर में डीआई के टाइप्स आते हैं वो दिया है यहाँ पे। लाइन डीआई, बार डीआई, टेबल डीआई, पार डीआई, रडार, मिक्स, और एक होगा मिसिंग डीआई। उसके बाद में आपके देखो कुछ और टाइप आते हैं, जैसे केसलेट डीआई हो गया। बराबर, ये भी हम लोग लेके चलेंगे क्लास के अंदर में। उसके बाद में अर्थमेटिक डीआई हो गया, अर्थमेटिक डीआई। ये सब डीआई हम लोग हमारे इस सीरीज के अंदर में लेके चलने वाले दोस्तों, है ना। जो एडवांस लेवल तक के डीआई होते हैं वो भी हम लोग इस सीरीज के अंदर में लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एडवांस डीआई जो भी बनेगा इसके अंदर में। ठीक है, तो हम लोग जो लेने वाले वो भाई आज लाइन डीआई है पहले नंबर का। ओके, सबसे पहले देखो, लेक्चर में सामने बढ़ने के पहले आपको देखो, ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट आए और डीआई पढ़ना शुरू कर दिए। पहले एक बार देख लो कि हमारा डीआई पढ़ने के लिए हमको कौन से चीजों की हमको जरूरत है। सबसे पहले देखना है यहाँ पे जिन चीजों की यहाँ पे सबसे पहले हमको जरूरत है, वो बातें मैंने आपके सामने लिखी है। की पॉइंट टू क्रैक डीआई, है ना। डीआई को आप लोग इजी वे में या फिर सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में अगर मान लो आप डील करना चाहते हो डीआई के साथ में, तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ क्लास, ये आपको ध्यान में रखना है और इनके ऊपर में आपको मेहनत करनी है। जैसे आपको टीचर बोलते हैं मेरे भाई, उस तरह से आपको चलते हुए चलना है। ध्यान रखना, अगर मान लो आप मेरे भाई कॉलेज जैसा मान लो इसको लेके चलोगे तो फिर आपका नुकसान होता है इसके अंदर में। आपको स्कूल जैसे चलना पड़ेगा, जैसा आपका टीचर बोल रहा है वैसे आपको करते हुए चलना है। ध्यान रखना, एक दिन मेरे भाई आप करते 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 अपने टीचर को पीछे छोड़ दोगे, ये बात की मेरी तरफ से आपको गारंटी है। लेकिन मेरे भाई तब तक आपको, जब तक मान लो आप सही डायरेक्शन में लगते हो, सही दिशा में नहीं लगते हो, तो जैसे जैसे मैं बोलते चल रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते हुए चलना है। ठीक है क्लास। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो सबसे पहले जिसकी जरूरत होती है हमको, वो है परसेंटेज। उसके बाद में आपको थोड़ा रेशो का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आपको एवरेज का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में मेरे भाई आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये आपको आना जरूरी है क्लास। ध्यान रखना, इनके बिना मेरे भाई आपकी डीआई बोलो या फिर अर्थमेटिक बोलो या फिर कोई भी सेक्शन बोलो, आपका स्ट्रांग होने वाला नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा। तो इन बातों पे आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में रखना फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ परसेंटेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, इनके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर देखो कोई मान लो मेरे भाई इस चैनल पे नया होगा या फिर ऑनलाइन के माध्यम से ही मान लो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, वो बात ध्यान रखिए भाई, मैंने यूट्यूब के ऊपर में परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये सब कुछ कवर करवाए हुए। आप इनको जाके जरूर देखिएगा भाई, और आप लोग यहां से बातें समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको किसी भी इसमें कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट के माध्यम से बताओ, मैं आपका आंसर का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा भाई। बराबर, क्वेश्चन का आंसर देने की जो भी जो है भाई, देख लेना थोड़ा।
देखो उसके बाद में ध्यान रखना, आपको देखना भाई स्पीड मैथ। क्या देखना आपको? स्पीड मैथ। स्पीड मैथ के अंदर में आपको ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपको स्पीड मैथ की टेक्निक पता होनी चाहिए कि आपको सबसे फास्टेस्ट वे में कैसे, मान लो हम लोग भाई मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, ये सब बातों पे आपकी अच्छी पकड़ होना चाहिए अगर आप डीआई में अच्छा करना चाहते हो तो। ये सब, ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन वैल्यू, ये सब मेरे भाई मैंने अपने ये स्पीड मैथ, ये सब मैंने इस YouTube चैनल के ऊपर में आपके लिए डाला हुआ है ना। इसके सभी के आपको लाइव लेक्चर मिल जाएंगे इसी चैनल के ऊपर में, ठीक है। अब देखो कुछ बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। जैसे मान लो हम लोग थोड़ा देखते, जैसे मैंने बोला आपको परसेंटेज का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो पहले हम लोग एक बार परसेंटेज के ऊपर में थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, है ना। थोड़ी मेहनत कर लेते हम लोग। सबको मेरी आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? ओके है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? मतलब ओके है आवाज वगैरह? तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। नीरज आ रहा है, सृष्टि, हाँ। और सभी मेरे भाई कमेंट वगैरह करते रहना, है ना। जैसे आप लोग क्लास में मस्त इसके साथ में पढ़ते हो, मस्ती के साथ में, उसी तरह से भाई आपको ऑनलाइन मोड में पढ़ना है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कोई बात ना समझ में आए तो मुझे बोलिएगा, मैं आपको रिपीट करूंगा यहां से, ठीक है। ओके ओके। तो देखो भाई, जैसे मैंने आपको परसेंटेज का बोला था, परसेंटेज को देखो कुछ बातें हमको आना जरूरी है। अब देखिए भाई, देखो परसेंटेज में अब मुझे बताओ, किसी भी नंबर का अगर आपको 10% निकालना है, ये ध्यान रखना है, किसी भी नंबर का अगर आपको 10% निकालना है, मेरे ध्यान रखना, उस नंबर के सिर्फ एक पॉइंट आपको पीछे जाना है, बराबर। इस नंबर का अगर 10% आपको निकालना है क्लास, तो इस नंबर का सिर्फ एक पॉइंट पीछे जाओ, कितना हमारे 500। ओके। अगर मुझे इस नंबर का 20% निकालना है, इसका 10% कितना हमारा 500, इसका 10% कितना 500, तो 20% कितना हमारा, ये हो जाएगा 1000। समझ रहे? ध्यान रखना, अगर 10% 500 मेरे भाई, तो ये देखो इसका डबल हो रहा है तो इसका भी डबल हो जाएगा डायरेक्टली हमारा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर किसी का मुझे 5% निकालना, 10% कितना हो जाए भाई 500, मुझे पता 10% 500 है, तो भाई 10% का आधा कितना होता है 5%, तो मेरे भाई 10% का आधा, भाई 10% का आधा कितना हो जाए हमारा, ये हो जाएगा 250। क्लास ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरी बातों पे, है ना। देखो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते मेरे भाई, अगर 5% निकालने को बोलो तो आप क्या करोगे, 5000 इंटू 5 डिवाइड बाय क्या कर दोगे आप 100, 2 0 कट गए, और 5 5 कितना 25, 250 आप ऐसे ही निकाल दोगे मेरे भाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे भाई आप डायरेक्टली परसेंटेज निकाल सको, है ना। तो ये भाई ध्यान रखिएगा थोड़ा, हम ऐसे ना जाके हम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि हर जगह मेरे भाई आपको लिखने के लिए समय होता नहीं है। तो देखो 10% मतलब एक पॉइंट पीछे, ध्यान रखिएगा। 20% करूंगा भाई तो 10% का डबल 20% होता है। 5% बोलूंगा मेरे भाई तो 10% का आधा कितना होगा 5%। 10% अगर 500 है तो 5% मेरा कितना 250 हो जाएगा। सेम अगर मुझे किसी नंबर का 90% निकालना है, तो ध्यान रखना नंबर अपने आप में कितना होता है मेरे भाई, अपने आप में होता है 100%। ये बात ध्यान दीजिएगा क्लास, नंबर अपने आप में कितना होता है 100%। अगर नंबर अपने आप में 100% होता है, अगर इसमें से मैं 10% माइनस करूं तो आपको कितना मिल जाएगा 90% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको 90%। ये बात समझते हैं आप लोग? तो मुझे पता इसका 10% कितना हो जाए हमारा, इसका 10% हो जाए हमारा 500, और 100% कितना हमारा 5000। तो मेरे भाई 5000 में से अगर मैंने 500 निकाल दिए, 5000 में से 500 निकाल दिए तो 4500, तो ये मेरे भाई 90% हो जाएगा। ध्यान रखा 4500 ये मेरा कितना 90% हो जाएगा। ये बात समझ के चलना क्लास, है ना। किसी का भी अगर 90% निकालना हो मेरे भाई, तो उस नंबर का 10% निकालूंगा, और उस नंबर में से मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मुझे डायरेक्ट 90% मिल जाएगा। ओके। अगर देखो क्लास मुझे इसी नंबर का मेरे भाई अगर 80% निकालना, इसी नंबर का अगर 80% निकालना, तो देखो 100% कितना हमारा 500, और भाई 20% कितना हो जाएगा, तो देखो 10% हमारा कितना 500, तो मेरे भाई 20% कितना 1000, 20% कितना 1000, तो भाई 5000 में से 1000 माइनस कर दो, आपका आंसर कितना 4000 बन जाएगा। कितना 4000 बन जाएगा। मैं अभी जैसा आपको भाई सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं, बस वैसे ही सोचो, आप कभी मल्टीप्लाई करके मत निकालो, है ना। अगर मल्टीप्लाई करके निकालना हो भाई, मैं आपको मान लो कभी भी ध्यान रखना ये नहीं बताऊंगा, आप गलत रास्ता नहीं बताऊंगा आपको। अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई हमको भाई इसकी जरूरत होगी, है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो भाई फिलहाल मैं जैसा बोलना चाह रहा हूं या फिर मैं जैसा सिखाना चाह रहा हूं वैसे सीखते चलिएगा प्लीज। तो देखो भाई अगर मैं इसका 10% निकालूंगा 500, 20% कितना 1000, तो मेरे भाई अगर मुझे 80% निकालना है, 100% में से 20% निकालो, हमारा कितना 80% हो जाएगा। तो भाई 80% हमारा कितना 4000 आ जाएगा। ओके। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे बोल दूं क्लास आपको, यहाँ पे 15% बोल दिया मैंने, कितना 15%। तो देखो भाई अगर मुझे मान लो इसका 15% निकालना है, तो देखो 10% कितना होता है हमारा, तो 10% भाई अभी आपको समझ में आ गया 500 होता है। 10% कितना 500 होता है।
तो मेरे भाई 5% कितना हो जाए हमारा, 5% हो जाएगा मेरे भाई 250। 5% कितना हमारा 250 हो जाएगा। ये बात समझ में क्लास। अगर मैं 10% और 5% की एडिशन कर दूं कितना हमारा 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 15%। अब भाई इन दोनों की एडिशन कर दो फिर, बराबर 10% और 5% की एडिशन करो 15%, तो भाई इन दोनों की एडिशन कर दो कितना हमारा, ये हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा 750। तो सीधा सीधा ध्यान में रखिएगा क्लास, 15% की अगर किसी ने भी अगर वैल्यू आपको पूछे मेरे भाई, तो आप बोल दो कि 750 यहाँ पे। ये बात समझ में आई, तो आप बोल रहे हो कि हाँ भाई ये बात भी हमको समझ में आई, तो यहाँ की वैल्यू हो जाए हमारी 750। ओके क्लास, अगर मुझे इसी नंबर का मेरे भाई, ये देखो दूसरा सीरीज दिया मैंने, अब यहाँ पे देखो 8 कितना हमारा 8000, 8000 का 25% निकालना मुझे, 8000 का कितना 25%। अब देखो अगर आपको भाई परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आता था, आपको पता 25% मतलब डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 कर दोगे आपको 25% डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन 25% अगर मुझे इस तरह से निकालना तो कैसे निकालूंगा, तो आप बोलोगे भाई देखो इसका 10% कितना हो गया हमारा, इसका 10% हो गया हमारा 800, समझेगा, इसका 10% कितना 800, 10% मतलब 1 पॉइंट पीछे। इसका अगर 20% पे जाऊंगा भाई तो 800 का डबल कितना हमारा 1600 हो गया। और इसका अगर 5% लूंगा मैं, इसका 5%, तो भाई इसका 5% कितना हमारा, ये 800 हो गया। 1600 और 800 कितना हमारा 2400। तो मेरे भाई ध्यान रखना है, इसका 25% अगर जोड़ दूंगा मैं तो 25% मेरे भाई तो 2400 हो जाएगा। 25% कितना हमारा 2400 हो जाएगा। ये बात समझ में आएगा क्लास सबको। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर मुझे 25% निकालना, मैं क्या करूँ 10%, 10% का डबल कर दूंगा 20%, और 10% का आधा कर दूंगा तब 5%, और 20% और 5% दोनों की एडिशन करूंगा तो हमको 25% मिल जाएगी वैल्यू। हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई भाई सबको। ओके, इतनी बात सबको ओके हुई होगी। क्लास एक और, अगर मुझे इसका 15% निकालना, तो भाई आपको देखो 10% अभी निकाला हमने, 10% इसके कितना 800, 10% मतलब 1 पॉइंट पीछे, समझ के चलिएगा। अगर इसका 5% निकालना भाई, 10% का आधा कितना 5% कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो 800 और 400 कितना 1200। तो मेरे भाई अगर मुझे इसका 15% बोल दिया तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा आंसर 1200। कितना बोल दूंगा 1200। एक और बात क्लास, देखो मेरे भाई आपको एक बात पता है, 10% के लिए अगर मैं भाई 1 पॉइंट पीछे जाता हूं, 10% के लिए 1 पॉइंट पीछे, तो भाई 1% के लिए कितना जाऊंगा मैं 2 पॉइंट पीछे। 1% के लिए कितना जाऊंगा मैं 2 पॉइंट पीछे। तो मेरे भाई अगर मैं ध्यान रखना, इसका 8000 का अगर मेरे भाई मैं 1% निकालने जाऊंगा, 8000 का मैं 1% निकालने जाऊंगा, तो मेरे भाई मैं सीधा सीधा ध्यान रखना 2 पॉइंट पीछे जाऊंगा। कितना 2 पॉइंट पीछे, मतलब कितना 80। अगर 80 मेरा भाई मेरा 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट मेरा 80 है, तो मेरा भाई 2 पॉइंट कितना, तो 1% का डबल 2%, तो भाई 80 का डबल कितना 160 हो जाएगा हमारा। कितना 160 हो जाएगा। ये बात समझ में आए भाई, 1% का डबल 2, तो मेरे भाई इसका भी डबल कर दूंगा मैं। ये बात समझ में आए। ओके सेम क्लास, अगर मुझे किसी का 200% निकालना है, कितना परसेंट 200%, नंबर हमेशा अपने आप में कितना होता है 100%, नंबर अपने हमेशा कितना होता है 100%। अगर नंबर अपने आप में 100% होता है तो उसका डबल कितना हो जाए भाई 200%। तो बता 8000 का डबल कितना हो जाए हमारा, 8000 का डबल फिर भाई 16000, 16000 हो जाए हमारा भाई 200%। 16000 हमारा कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी क्लास सबको। तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई ये बात आपको सबको ओके हुई है। अब देखो किसी का मुझे 110% निकालना है, तो मुझे पता है मेरे भाई नंबर अपने आप में कितना होता है 100%। 100% मतलब भाई ये नंबर अपने आप में इटसेल्फ। ये बात समझ में आए। इसका 10% निकाल दो भाई, इसका 10% कितना हमारा 800। अगर इसका 10% मेरे भाई 800 है, तो देखो 8000 में 800 प्लस करो 8800, ये हो गया हमारा 110%। कितना हो गया हमारा 110%। तो अगर किसी ने बोल दिया भाई 110% कैसे निकालूंगा मैं, तो 100% प्लस 10% कर दूंगा, हमारा कितना 110% हो जाएगा। क्लास ये बात समझ में आएगी सबको, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, ये वाली बात समझ में आएगी सबको अच्छे से। यस और नो करके भाई आंसर करो एक बार फटाक से। क्लास मैं देख रहा हूं आपके कमेंट फटाफट, सबको बोलते हुए चलना है भाई। कौस्तुभ को भाई ये बात समझ में आ गई है, हिमांशी, सूरज, श्रेयस, यस यस, कोमल, सृष्टि, अंकिता, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। बोलते चलते हो भाई, एक बार कमेंट में बताओ हॉल ए से कितने लोग हैं, ये करके टाइप करो, और हॉल बी से कितने लोग हैं जो बी करके टाइप करो, फटाफट फटाफट देखने दो मुझे भाई। हाँ तो देखो मोटे मोटे तौर पे मेरे भाई एक बात समझ के चलते हम लोग, टाइप करके रखो आप लोग फटाफट फटाफट। अगर मुझे इसका 1% निकालना हो क्लास, तो मैं भाई क्या आ जाऊं 2 पॉइंट पीछे आ जाऊंगा, मतलब 120। अगर मुझे इसी नंबर का मेरे भाई इसी नंबर का अगर मुझे 10% निकालना होता तो मैं क्या जाऊंगा 1 पॉइंट पीछे, मतलब कितना 1200। ये बात समझ में आई। अगर मुझे इसी नंबर का मेरे भाई 20% निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा 10% का डबल, 1200 का डबल कितना 2400। अगर मुझे इसी नंबर का मेरे भाई 2% निकालना 2%, तो मेरे भाई 120, 1% 2% कितना 240, ये हो जाएगा हमारा।
अगर मुझे इसी नंबर का मेरे भाई 5% निकालना है, 5%, तो मुझे पता 10% कितना हमारा 1200 है, तो 5% इसका आधा, तो 1200 का आधा कितना 600। आशा करता हूं मैं ये कंसेप्ट आपको सबको समझाने में कामयाब रहूंगा भाई। हॉल है पूरा हॉल है भरा है क्या? हॉल बी से फिर एक ही है देवल। गुड, आपको समझ में आएगा भाई, ये गारंटी मेरी है। आप लोग मुझे अपना समय दे रहे 1 घंटा, ये पक्का गारंटी मेरे तरफ से आपको भाई, आपके समय का मैं पूरा वसूल करके दूंगा आपके समय को। आ जाओ नेक्स्ट बात मेरे भाई, कुछ पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है, कुछ आपको लैंग्वेज समझने चलनी है अभी परसेंटेज के इसमें, आपको ध्यान रखना। जब सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पूछते बोलते 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, क्या बोल रहा है भाई? 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। हम लोग बोलते ना ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये वाली लैंग्वेज समझना। इसको हम लोग बोलते भाई ए बाय बी इंटू 100, ए बाय बी इंटू हम लोग क्या बोलते हैं 100। ये बात समझ में आई? तो भाई देखो यहां पे 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 180 इंटू क्या हमारा 100 आ गया, बराबर। ये बोल रहा भाई 60 इज व्हाट परसेंट। अब देखो ऑफ जिसके ऊपर भी होता है मेरे भाई, आता है हमेशा डिवाइड में, समझ के चलना। जिसके ऊपर भी ऑफ रहेगा मेरे भाई वो आएगा डिवाइड में। जैसे देखो यहाँ पे ऑफ है तो भाई बी नीचे डिवाइड में आ गया हमारा। इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसको सॉल्व करूंगा भाई, देखो 0 0 साइन त्रिक 18, मतलब 100 को भाई 3 से डिवाइड करोगा, 100 को 3 से डिवाइड मतलब 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 1/3%, तो ये हो गया भाई 33 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते ये बात समझ में आई भाई सबको। ओके, दूसरा देखते भाई, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, मतलब बोल रहा भाई 50 कितना परसेंट है, बोलते हैं 20 का। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, तो 50 अपॉन 20 इंटू क्या हमारा 100 हो गया। जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई तो देखो 20 एक 20, 20 पंचे है ना, 20 का 5 गुना जाएगा तो ये हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, और 5 5 कितना 25, 250% आपका आंसर आएगा। बोलो हाँ है ना? अगर क्लास इतनी बात आपको सबको समझ में आएगी अच्छे से। ओके, अब देखो मेरे भाई नेक्स्ट आपको ये हो गया ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये लैंग्वेज पूछी जाती है भाई, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट परसेंट कैसे निकालते हैं। व्हाट परसेंट में ध्यान रखना जो पूछा उसको ऊपर, और मेरे पास जिसके ऊपर भी ऑफ हो वो नीचे, इंटू 100। क्लास ध्यान दीजिएगा, पूरे के पूरे सवाल मेरे भाई आपको ना इसके अंदर यही मिलने वाला है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। बस यहाँ पे एक जगह मेरे भाई नाम चेंज हो जाएगा, अर्चना, अतुल, ये वो भाई, अमका ढमका टिमका, है ना, ये सब नाम आ जाएंगे आपको बस यहाँ पे, लेकिन कंसेप्ट सेम रहने वाला आपका। तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखेगा, मैं कंसेप्ट क्या पढ़ाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग आते हैं मेरे भाई। जैसे आपको यहां पे बोला जाएगा ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, तो इसका मतलब आ जाएगा भाई ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, ये वाली बात, बराबर। अब बोल रहा है ये बड़ा है, मतलब ये ज्यादा होगा भाई किससे, बी से, और जिसके ऊपर भी ध्यान आए, ध्यान रखें, जिसके ऊपर भी क्या है ध्यान आए, जिसके ऊपर भी क्या है ऑफ है, वो हमेशा नीचे आता है मेरे भाई, वो हमेशा कहां आता है, नीचे आता है। इतनी बात समझ के चलिएगा। जैसे आपको यहां पे बोल रहा है देखो 90 इज व्हाट परसेंट मोर देन 60, 90 इज व्हाट परसेंट मोर देन 60, तो देखो अगर 90 और 60 में कंपैरिजन करूंगा भाई, तो 90 देखो कितने ज्यादा है, तो आप बोलोगे भाई 90 माइनस 60 अपॉन कितना 60 इंटू क्या कर दोगे आप 100, क्योंकि वही तो बोल रहा हूं मैं 90 व्हाट परसेंट मोर देन 60, तो भाई 90 में 60 का कितना हमारा 30 बाय 60 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो 30 31 30 दूने 60, 2 का डिवाइड करो कितना हमारा, ये होगा भाई 50%, कितना हो गया 50%, कितना हो गया 50%। इतनी बात समझ में आई क्लास सबको? ये 3 पॉइंट समझ में आए मेरे भाई सबको? यस और नो करके आंसर करो, ये 3 पॉइंट समझ में आए सबको? चलो फटाफट फटाफट आंसर करते चलो। हाँ देखो इसी के ऊपर में और एक सवाल रखा मेरे भाई मैंने, क्या बोल रहा है 280 इज व्हाट परसेंट मोर देन 200, भाई देखो 200 से कितना ज्यादा है बोलते हैं, अब देखो पर 200 से कितना ज्यादा भाई, 80 ज्यादा है, तो ये 80 देन कितना 200, तो भाई 200 नीचे आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100। अब जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई मैं, तो क्या आ जाए हमारा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 का भाग डालो कितना हमारा, ये हो गया भाई 40%, कितना आंसर आ जाएगा 40%। इतनी बात समझ में आई क्लास सबको? ओके, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब मेरे भाई यहां पे देखो नेक्स्ट टाइप देखते हो। अभी हम लोग बोलते हैं ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, ये बोलते भाई ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी,
मतलब ये कितना छोटा है बोलते किससे, बी से। अब देखो ये छोटा है, देखो मेरे भाई वैसे इस पे पूछा है। अब इसका जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे भाई, बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100। अब मैं क्यों बी माइनस ए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ना भाई ये छोटा है तो बी बड़ा होगा, तो बी में से मैं ए को माइनस करूंगा, बी में से मैं ए को माइनस करूंगा, तो बी में से मैं ए को माइनस करूंगा अपॉन बी इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई इतनी बात तो हमको समझ में आई है। तो देखो मेरा, आप देखो मेरा कितने से कम है, ये 70, ये कितना 150। करो मेरे भाई, अगर मैं 150 में से बताओ 70 माइनस करूं, भाई आंसर करते जाओ, 150 में से मैं 70 माइनस करूं तो कितने आएंगे हमारे, चलो 150 में से पहले 50 माइनस कर दो भाई, तो 50 100 बचे, 100 में से फिर मेरे भाई कितने 20 माइनस करो, कितना 80, 80 का डिफरेंस आ जाए हमारे यहाँ पे, कितना 80। भाई इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, 150 में 70 माइनस करूंगा 80 आ जाएगा, अपॉन कितना 150 इंटू क्या होगा भाई 100। क्यों, क्योंकि भाई जिसके ऊपर ध्यान लग रहा है वो नीचे रहेगा ना, जिसके ऊपर ध्यान देगा वो कहां रहेगा, नीचे रहेगा। तो आप बोल रहे हो हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सर। बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल सही बोलता हूं हमेशा, ध्यान रखिएगा। 5 त्रिक 15, 5 दूने 10, ये हो गया भाई। ये करो 8 दूने 16, 160 डिवाइड बाय 3 करो, 3 5 15 बचा 1, 3 त्रिक 9, 1/3। तो ये हो गया मेरे भाई 53 1/3%। कितना आंसर आएगा, 53 1/3% आ जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, है ना, लेस वाला। बिल्कुल भाई, आंसर करते जाओ। जिन का आंसर है, भूषण का आया था, सृष्टि का आया था, ओनली शॉर्ट 80, कौन सा शॉर्ट है भाई ये, कोमल और अंकिता, इन सब का आंसर आया हुआ है, बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे भाई, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, 126 इज व्हाट परसेंट लेस देन 140। तो भाई 126 कितना छोटा है बोलते हैं 140 से। अगर मैं दोनों कंपेयर करूंगा क्लास, तो देखो भाई कितने से 140 में से 126 माइनस करूंगा, कितना हमारा 14 आ जाएगा। देन किसके ऊपर है भाई 140 इंटू क्या हमारा 100। तो देखो 0 से 0 क्या, 14 कट गया हमारा, कितना 10%, कितना आ जाए हमारा 10%। ये बात समझ में आई क्लास सबको? तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई इतनी बात सबको समझ में आई है, ठीक है। अब देखो क्लास, मैंने आपको एक बात बोली थी अभी भी, पता है क्या आपको, कौन सी रे भाई, एक बात लिखी थी मैंने, क्या बोला था, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। कभी कभी क्या करते क्लास, इसी को ना चेंज करके लिख लेते मेरे भाई, इसी लैंग्वेज को देखो, ये लैंग्वेज सिर्फ चेंज करके लिखी हुई है। देखो व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 90, और इसको देख के मेरे भाई हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बस लैंग्वेज ये देखो, सीधी लैंग्वेज ये है, उल्टी लैंग्वेज मेरे भाई ये है, ध्यान रखिएगा क्लास। तो मेरे भाई यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 90। तो मेरे भाई जिसके ऊपर भी ऑफ होगा ना, जिसके ऊपर भी ऑफ, वो नीचे आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। जिसके अब ऑफ मेरे भाई 80 के ऊपर, तो ऑफ 80 नीचे आ जाएगा। इज 90 मेरे भाई ऊपर रहेगा, इंटू क्या हमारा 100 आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या सबको? तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई ये बात तो हमको समझ में आ गई। देखो 0 से 0 क्या हमारा, और मेरे भाई 100/8 मतलब 100/8 12.5%, 12.5। तो मेरे भाई क्या करो, 12.5 को क्या करो भाई 9 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो आपको परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। करो 9 5 45, बचे कितने 4, है ना। कितना हुआ भाई, 9 दूने 18, 18 और 4 कितना 22, बचे कितने 2, और 9 1 9, 9 और 2 कितना 11। तो हो गया भाई इतना परसेंट हमारा 112.5%। ये बात समझ में आई क्लास हमको? cos to 240 रिपीट करो सर, 240 वाला कौन सा है भाई, 280 वाला। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 280 इज व्हाट परसेंट मोर देन 200। तो यहाँ पे क्या बोला था cos to x में, 280 कितना ज्यादा है बोलते 200 से। देखो मेरा कितने ज्यादा है, तो ये 80 से ज्यादा है, और किससे 200 से, तो ये 200 इंटू क्या हमारा 100। तो देखो 100 से 100 चला गया, और ये आएगा हमारा कितना, तो भाई 40% हो जाएगा ना हमारा, 2 का भाग जाएगा 80 में, तो कितना 40% आ जाएगा। 12.5% कैसे आया, प्रांजलि, बक प्रांजलि करो तुम्ही। देखो यहां पे मैंने क्या किया मेरे भाई, जैसे हम लोग होता ना 1/1 कितना हमारा 100%, 1/2 कितना होता हमारा 50%, 1/3 कितना हमारा 33 1/3%, 1/4 कितना होता हमारा 25%, 1/5 क्या होता है हमारा 20%। तो ये जो है ना, ये वाला इनका इस्तेमाल किया है मैंने। तो वैसे आपको 1/8 करोगे ना, आपको मिलता है 12.5%। प्रांजलि ये बात समझ में आई क्या? इसका मतलब होता है 1/8 मतलब कितना 12%। तो 1/8 मतलब ये 100/8 होता है, 100/8।
तो 100/8 मतलब हमारा 12%, मतलब 12.5%, और इंटू कितना 9 से कर दिया मैंने, तो ये इसलिए आ गया 112.5%। प्रांजलि आपको समझ में आएगा? एक बार मुझे हाँ या ना करके आंसर तो करो पट से। ये ध्यान रखना, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, है ना? ओके, अब देखो नेक्स्ट, देख रहा नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 40। मतलब मेरे भाई देखो ये उल्टा, ये सीधी लैंग्वेज है और ये मेरे भाई उल्टी लैंग्वेज है, तो उल्टे को सीधा कर दूंगा भाई मैं, है ना? तो देखो उल्टे को सीधा करने जाएंगे तो हमारा हम लोग क्या आ जाएगा, 40 ऊपर आ जाएगा, ऑफ 300 बोला मतलब 300 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 आ जाए हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो 2 जीरो से 2 जीरो के हमारे, और ये बन जाए 40/3, 40/3, 3 एक 3, एक बचा 3 त्रिक 9, 1/3, तो ये आ गया हमारा 13 1/3%, 13 1/3%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके क्लास, चलो अब हम लोग सामने बढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखो एक देखो 3 तरह के सवाल होते हैं, उसमें का एक सवाल ये है परसेंटेज। मेरे भाई 3 तरह के सवाल कौन से, जैसे मैंने आपको पहला समझाया क्लास, A is what percent of B, A is what percent of B, पहला सवाल होगा। दूसरा होता है A is what percent more than B, ये भी समझाया मैंने आपको। एक होता है A is what percent less than B, ये भी बात मैंने आपको समझाई। एक होता है क्लास फाइंड द परसेंटेज चेंज, ये क्लास को भी ये क्वेश्चन को भी समझेगा क्लास मेरे भाई, फाइंड द परसेंटेज चेंज, ये वाली बात को भी समझेगा, है ना? इंपॉर्टेंट ये वाली बात भी। तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। जैसे देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया, आपको ईयर्स दिए और उसके बाद में क्या दिया, आपको पॉपुलेशन दिए, बराबर? इतनी कम पॉपुलेशन होती नहीं भाई, मान लो छोटा सा गांव है ये, है ना? तो भाई 2000 साल 2000 में उस गांव की पॉपुलेशन 400 थी, 2001 में कितनी हुई, 500 हुई, उसके बाद में मेरे भाई 2000 में कितनी हुई भाई, 700 हुई, उसके बाद में 2003 में कितनी हुई, 800 हुई, और 2005 में कितनी हुई मेरे भाई, 2005 में उस गांव की पॉपुलेशन होगी कितनी, कितनी 900, बराबर? कितनी होगी 900, ये 4 पकड़ लो, है ना? कॉन्जुगेटिवली हो जाएंगे बराबर हमारे। तो देखो आपको क्या बोला इसके ऊपर, फाइंड द परसेंटेज चेंज। अगर इस तरह का डाटा दिया है और आपको बोल दिया भाई फाइंड द परसेंटेज चेंज, तो आपको क्या करना है क्लास, ध्यान रखना, परसेंटेज चेंज कभी भी आपको बोल दिया परसेंटेज चेंज, क्या बोल दिया आपको क्लास, परसेंटेज चेंज, तो मेरे भाई परसेंटेज चेंज मतलब होता है, ध्यान रखना, ये होता है हमारा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये बात ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये होता है हमारा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये बात समझ के चलिएगा। अब मुझे बताओ क्लास, ये देखो इनिशियल वैल्यू मतलब कौन सी होगी हमारी, 400, फाइनल वैल्यू मतलब कितनी हमारी, 900, बोलो हाँ ना? इनिशियल वैल्यू मतलब शुरुआत की वैल्यू, ये होगी इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू मतलब लास्ट की वैल्यू, ये होगी हमारे लास्ट की वैल्यू। ये बात समझोगे आप लोग? तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। तो इनिशियल में देखो कोई चीज कितनी हमारी 400, फाइनल में कोई चीज हमारी कितनी 900। ध्यान रखना परसेंटेज चेंज के अंदर में हम लोग बीच में की वैल्यू में हमको कोई लेना देना नहीं होता, बीच में क्या दिया हुआ हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको देखना सिर्फ इनिशियल और हमको देखना सिर्फ क्या, फाइनल। इनिशियल और फाइनल से मुझे मतलब बीच में क्या कचरा पड़ा है हमको कोई लेना देना नहीं है उससे, बराबर? तो देखो बराबर मेरे भाई, अगर मैं देखूं क्लास यहाँ पे फाइनल वैल्यू हमारी 900 है, इनिशियल वैल्यू हमारी 400 है, तो बताओ 900 में से 400 का हमारे कितने बचे, 500, कितने आज हमारे 500, 900 में से 400 का हमारे कितने 500, अपॉन कितना हमारा 400, इनटू हो जाएगा हमारा 100, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा क्लास तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारे, 4 का भाग डालूंगा यहाँ पे, 4 एक 4 बचा 1, 4 दूने 8 बचे 2, 4 पंचे 20, मतलब कितना 125% इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आई क्या? मुझे एक बार हाँ या ना में जवाब दो भाई पटाख से, ये बात समझ में आई क्या सबको? मुझे हाँ या ना में जवाब दो, और जितने भी लोग भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उतने लोग लाइक करो भाई, मैं दुश्मन हूं क्या आप लोगों का? नहीं ना? तो फटाफट फटाफट लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर जाओ, ठीक है ना? हाँ हाँ, ये देखो क्लास, इस वाले इसको देखो भाई, ईयर देखो क्या बोल रहा है, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010 ये दिया है, और मेरे भाई इसका पॉपुलेशन दिया है, और इसके ऊपर मैं बोल दिया फाइंड द परसेंटेज चेंज। आपको क्या बोल दिया, फाइंड द परसेंटेज चेंज। अगर आपको बोल दिया क्लास फाइंड द परसेंटेज चेंज, तो मेरे भाई ध्यान रखना, मैं क्या करूंगा, सिर्फ इनिशियल वैल्यू, और मैं क्या देखूंगा, सिर्फ फाइनल वैल्यू, बस बाकी चीजों से मुझे मतलब नहीं है। तो देखो इनिशियल वैल्यू कितनी हमारी मेरे भाई 800, फाइनल वैल्यू कितनी हमारी 2000, तो बताओ 2000 में से 800 का हमारे कितने बचे 1200, कितने बचे हमारे 1200,
अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी मेरे भाई, तो ये हमारी 800 इंटू 100 बराबर, इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो आपका आंसर मिल जाए फाइंड द परसेंटेज चेंज। क्या मिल जाए आपको, फाइंड द परसेंटेज चेंज। ध्यान रखना फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 कर दोगे मेरे भाई तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये होती है फाइनल वैल्यू, ये होती है हमारी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल मतलब शुरुआत की, है ना, फाइनल वैल्यू मतलब एंड की। ये बात समझ में आई क्लास सबको? ओके, अब मेरे भाई अब हम आते हैं, देखो मैंने आपको बोला था भाई परसेंटेज के हमको, अब हम लोग आ रहे रेशियो के ऊपर में। आ जाओ, परसेंटेज का मैंने जितनी हमको जरूरत है ध्यान रखना डीआई को सॉल्व करने के लिए, वो सब बातें मैंने आपको यहाँ पे इस क्लास में समझाने की कोशिश की। अब आते हैं मेरे भाई हम लोग रेशियो के ऊपर में। देखना रेशियो की हमको बहुत जरूरत होती है मेरे भाई, और ये जो लैंग्वेज इनमें जो हम फंसते हैं वो छोटी छोटी बातें मैंने आपको आपके सामने लाने की कोशिश की है ताकि आप लैंग्वेज के अंदर ना फंसो, बराबर। अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो इनका रेशो निकालना हमको। भाई ये रेशो में है क्या, नहीं, देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो का हमारे, तो इसका रेशो आ जाएगा 1:2 का। रेशो मतलब वो वैल्यू होती है क्लास, ध्यान रखना, उसके बाद में उसके अंदर कभी वैल्यू मतलब भाग नहीं जाने वाला है। उस नंबर को उसके बाद में कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है, वो होता है भाई रेशो। ध्यान रखना 1000 और 2000 ये रेशो में नहीं है क्योंकि इनके अंदर भाग जाता है भाई, बराबर। हाँ 1 और 2 ध्यान रखना ये रेशो में, इनके अंदर अब भाग जाता नहीं है। कुछ भी हो जाए मेरे भाई 1 और 2 के अंदर भाग नहीं जाएगा कॉमन नंबर का। क्लास इसके अंदर देखो भाई ये 0 से 0 क्या हमारा, इसमें 5 5 25 और 5 7 35, तो भाई 7:5 का रेशो आएगा हमारा। किसका रेशो आएगा, 5 किसका 7 का रेशो आएगा। ये बात समझ में आए क्लास? इसके अंदर अगर भाग डालना है मुझे, देखो मेरे भाई दोनों में अगर इसका रेशो निकालना है, भाई देखो 5 3 15, 17 में से 15 गए 2 बचे, 5 चौक 20, ये आ गया हमारा। इसमें डालो 5 दून 10, 5 7 35, तो मेरे भाई अब देखो 34 और कितना 27, इनमें दोनों में आपस भाग जाता है, मेरे भाई ये फाइनल रेशो हो जाएगा हमारा। ये फाइनल हमारा क्या हो जाए, रेशो हो जाएगा। ओके, आपके लिए कुछ भी नहीं रहा, थैंक यू भाई, सेम मेरी तरफ से। देखो ये वाली बात ध्यान रखना, पहला दूसरा और ये तीसरा, ये रेशो निकालना आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब पहले नंबर का, अब यहां पे देख लो, इस बात को समझना क्या बोल रहा है, ये इज चाहिए आपको यहाँ पे, a is 2/3 मोर देन b। आपको क्या बोला, मान लो कभी कभी आपको ये बोलता है a is 2/3 मोर देन b, तो क्लास ध्यान रखना है इनका रेशो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, इनके बीच में रेशो कैसे निकालेंगे। आप देखो ये और भी रख लो, आपको क्या बोल रहा है a is 2/3 मोर देन b। कभी कभी आपको ये भी बोलता है क्लास, इसके पहले भी एक बात समझना, a is 2/3 ऑफ b। अगर सिर्फ ऐसा बोलता है क्लास a is 2/3 ऑफ b, तो a और b मेरे भाई ये ले लूंगा मैं a और b। तो देखो आपको जो भी पीछे रहता है ना, ये पीछे वाले के लिए काम करता है, नीचे वाले वाले ध्यान रखना आपको पीछे वाले के लिए काम करेगी। जब तक आप लैंग्वेज में बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं होते मेरे भाई, थोड़ा जुगाड़ू बनना, तो मेरे भाई नीचे वाली वैल्यू ना हमेशा पीछे वाले के लिए काम करती है, बी के लिए, तो भाई बी के लिए 3 आ जाएगा, और ए के लिए ध्यान रखना ऊपर वाली वैल्यू, तो ए के लिए हमारे में कितने 2 आ जाएगी, तो इनके बीच में रेशियो बन जाए 2:3 का। अब अगर मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो ये भाई ए इज मतलब होता है इक्वल टू मैथ में 2/3 ये आ गया हमारा 2/3 ऑफ बी, मतलब ये क्या होगा, अब भाई इसमें कहा जाए, ये 2 नीचे आ जाए हमारा a/2 इक्वल टू b/ कितना 3। आपको पता होगा क्लास रेशियो के केस में मेरे भाई जो नीचे होता है वही उनका क्या होता है, रेशियो होता है। तो देखो a और b का रेशियो क्या है, तो 2:3 का आ गया हमारा, कितना 2:3 का आ गया। ओके, तो मेरे भाई ये बात समझ के चलना, अगर ये बात है क्लास, अगर ऐसी बात है मेरे भाई, तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा, है ना। अब देखो, अब ये देखो ये सीधी सीधी बात बोली उन्होंने, जैसे मैं बोल दूंगा p इज 7/5 ऑफ बी, अगर ये बोल दिया तो मेरे भाई यहाँ पे p और ये मान लो b हो गया हमारा, तो इनके बीच में रेशो क्या हो जाए हमारा, b के लिए मेरे भाई 5 और p के लिए कितना हमारा 7, ये बन जाए 7/5। ये बात समझ में आई क्या, तो मेरे भाई ये डायरेक्ट है। अब क्लास यहाँ पे मैं बात बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे क्या मोर और लेस का इस्तेमाल किया है। तो देखो आपको ये बात समझ के a is 2/3 मोर देन b, तो मेरे भाई b के लिए तो हमारा 3 ही रहेगा, बी के लिए हमारा कौन क्लास 3 ही रहेगा, ये भाई बी के लिए कितना हमारा 3 ही रहेगा। ये बात समझ के चलिएगा क्लास, ध्यान दीजिएगा भाई मेरी तरफ। देखो आपको क्या बोल रहा है, a is 2/3 मोर देन b, तो भाई b के लिए तो कितना हमारा 3 रहेगा। अब देखो मोर बोला है ना, मोर बोला है ना, 3 में 2 प्लस करो कितना हमारा 5, तो ये के लिए भाई आपका बन जाए रेशो 5:3। क्या रेशो बन जाए आपका 5:3 बन जाएगा a और b के लिए रेशो। क्लास अगर मैं बोलूं ये इज 5/7 लेस देन b, बराबर a इज 5/7 लेस देन b, अगर यही क्लास मोर ना बोल के अगर लेस बोल दिया, तो ये और b के बीच में रेशो बन जाए हमारा
मेरे भाई नीचे वाली हमारे कितनी बी के लिए बन जाएगी, नीचे वाली हमारी कितनी बी के लिए बन जाएगी, बी के लिए मेरे भाई 7 आ गया, बी के लिए कितना 7। लेकिन अभी लेस बोला, यहाँ पे देखो लेस बोला तो मेरे भाई 7 में से 5 जाएंगे हमारे, कितने बचे 2। तो मेरे भाई ए के लिए जो सामने वाला है उसके लिए मेरे भाई कितने 2। तो ध्यान रखना क्लास, ये मेरे भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, अगर मोर बोल दिया तो मेरे भाई ये है यहाँ पे। हाँ, तो अगर मोर बोल दिया तो सामने वाले की जो वैल्यू आएगी ना, तो मेरे भाई ये 3 और 2 5 बन के आएगी, और बी के लिए मेरे भाई 3। अगर लेस बोल दिया तो बी के लिए मेरे भाई 7, और लेस बोल दिया यहाँ पे तो 5 में से मतलब 7 में से 5 का हमारे कितने 2 बन जाएंगे, तो ये के लिए 2 और बी के लिए कितना 7। तो ये इस टाइप का आपका रेशो बन जाएगा। क्लास ये बात समझ में आएगी सबको, इतना कंसेप्ट समझ में आएगा मेरे भाई, एक बार मुझे पटाख से हाँ या ना में जवाब दो, इतनी बात सबको समझ में आई क्या? हाँ करो भाई, देवाशीर सही बोल रहे हैं। ओके देखो मेरे भाई, अब देखो यहां पे नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड पे क्या बोल रहा है, ए इज टू मोर देन बी। अब देखो यहां की लैंग्वेज देखना मेरे भाई, ये लैंग्वेज समझना भी। अब देखो यहां पे देखो आपको टाइम्स वगैरह बोला है क्या, नहीं, यहां पे ध्यान रखना आपको क्या बोल रहा है, ये इज टू मोर देन बी। तो ये देखो ये रहा, ये क्या रहा हमारा ये, और ये क्या रहा हमारा बी, बराबर, ये इज टू मोर देन बी। अगर ऐसा बोला है क्लास तो ध्यान रखना, जिसके ऊपर भी ध्यान रहता है मेरे भाई उसको आपको अज्यूम करना पड़ता है। मान लो इसको एक्स मान लिया मैंने, बराबर, इसको मैंने क्या मान लिया एक्स, है ना। तो भाई अगर इसको एक्स मान लिया तो भाई ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, 2 ज्यादा है बोलते, तो भाई बी से ज्यादा है क्योंकि दान इसके ऊपर है, तो बी से ज्यादा मतलब भाई यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा। ध्यान रखना ये टाइम्स नहीं है, मतलब ये मेरे भाई आपको अगर इनका रेशो बनेगा तो ये इसका रेशो बनेगा ऐसा, बराबर। अगर x b अगर x होगा तो मेरे भाई ये कितना x प्लस 2 हो जाएगा हमारा। ये बात समझ में आई क्या, ये रिलेशन आ जाए मेरे भाई इन दोनों के बीच में, ये रिलेशन आ जाए कितना इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट देखो आपको क्या बोल रहा है, ए इज 5 लेस देन बी, तो मेरे भाई ये हो गया, और ये क्या ना बी हो गया। मान लो मैं क्या बोल रहा है, ए इज 5 लेस देन बी, तो मेरे भाई देन बी, तो मेरे भाई बी को मैं एक्स मान लूंगा, क्या मान लूंगा मैं एक्स, और 5 लेस बोल रहा है, ये क्या 5 लेस बोल रहा है बी से, तो मेरे भाई ये क्या एक्स माइनस कितना 5, तो ये वाली बात यहाँ की आ जाएगी। इन दोनों का रेशियो बनाऊंगा मैं, और ये हमारा भाई इनका रेशियो बन जाएगा। क्या क्लास आपको इतनी बात समझ में आई कि भाई, ये बात सबको समझ में आई है क्या? बिल्कुल, पूजा ने निकाला भी था, मिलिन को समझ में, नीरज को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन इंसान हो भाई आप लोग, आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज। आ जाओ अब देखो मेरे भाई, हम लोग इनका क्या करेंगे, एवरेज। देखो क्लास वैसे तो एवरेज क्या होता है मेरे भाई, एवरेज हमारा, एवरेज का हमारा सिंपल सा फार्मूला है, एवरेज इक्वल टू होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को मेरे भाई नंबर भी बोल सकते हैं आप लोग, सम ऑफ नंबर या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर मैंने नंबर ऑफ नंबर। आप बोल दो मेरे भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर बोल दो सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर। ये मेरे भाई आपका क्या एवरेज कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। समझ में आया, ये एवरेज का मेरे भाई हमारा छोटा सा एक फंडा है, बराबर, छोटा सा फंडा है मेरे भाई है। तो देखो अगर मेरे भाई मुझे इनका अगर एवरेज निकालना है, अगर इनका मुझे एवरेज निकालना भाई, सबकी एडिशन करनी पड़ेगी, लेकिन एडिशन करते करते मैं हो जाऊंगा पागल। तो मैं चाहता हूं कि मैं पागल ना हूं ना, मैं आपको पागल बनाऊं भाई। तो इसके लिए मैं क्या जुगाड़ कर सकता हूं, तो इसके लिए मेरे भाई हम एक मेथड पे चलेंगे जिसको बोलते हैं भाई एवरेज अज्यूम। एवरेज निकालने का ये तो मेरे भाई हम सब एक बेसिक तरीका है, एक तरीका मैं आपको और बता दो। तो क्या करना मेरे भाई, एवरेज को अज्यूम करना है, एज्यूम करना आपको, है ना। तो देखो ये 208, ये 196, ये 205, ये 199, ये 206, अगर ये नंबर है क्लास, ये अगर क्या हमारे नंबर है, तो मेरे भाई मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एवरेज अज्यूम करता हूं। हमारा एवरेज कितना मेरे भाई, एज्यूम कर रहा हूं मैं कितना 200, कितना कर रहा हूं 200। ये बात समझ के चलेगा, बताओ 200 से कितना बड़ा है, ये 8, ये 200 से कितना कम है 4, ये 200 से कितना बड़ा है 5, ये 200 से कितना कम है 1, ये 200 से कितना बड़ा है 6। क्लास एक बार फिर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इधर। देखो मैंने एवरेज अज्यूम कर लिया कितना 200, कितना अज्यूम किया 200, तो भाई 200 से कितना बड़ा है 8, 200 से कितना कम है 4, 200 से कितना बड़ा है 5, 200 से कितना कम है 1, 200 से कितना बड़ा है 6। अगर ये वाली बात हो रही है मेरे भाई, ये सब होने के बाद में एक बार क्या करो आप इनका, देखो ये -4 -1 कितना हो गया, -5, -5 +5 कैंसल। अब भाई इन दोनों का 6 और 8, 8 और 6 कितने हो गए भाई हमारे 14,
और इसको क्या करना, आपको डिवाइड करना है किससे भाई, नंबर ऑफ टर्म से। देखो कितने नंबर ऑफ हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, फिर कितने नंबर ऑफ नंबर हमारे पास में, देखो 1 2 3 4 5, तो भाई इसको 5 से डिवाइड कर दो। जब इसको 5 से डिवाइड करोगे, करो भाई 5 दूने 10 पॉइंट और 5 8 40, मतलब यहाँ पे 2.8 आ जाएगा। अगर मैं 14 को डिवाइड करूंगा 5 से, कितना हमारा 2.8 आ गया। तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, ये जो हमने एवरेज अज्यूम किया, क्योंकि एवरेज हमारा प्लस में है, देखो 8 और 6 हमारा ये काम है, प्लस में 14 आ रहा था, तो मेरे भाई 200 में इसको प्लस करूंगा, तो मतलब हमारा एवरेज हो जाएगा 202.8। मतलब मुझे क्या करना है, इन दोनों की भी एडिशन करनी है, 200 प्लस कितना 2.8। अगर क्लास ये सब्ट्रैक्शन में आया होता मेरे भाई, तो 200 में से मैंने 2.8 माइनस कर दिया होता, लेकिन ये प्लस में आया तो 200 में भाई इसको ऐड कर दूंगा, कितना हमारा 202। ए भाई गलत लिख दिया भाई मैंने, 202.8 ये आ जाएगा हमारा दोनों के एडिशन। आशा करते ये बात सबको समझ में आएगी क्लास। मेरे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन इस सीरीज को देखो भाई, 316 299 302 309 290 288, ये भाई एक सीरीज दिया आपको, सीक्वेंस दिया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्लास, मैं यहाँ पे एवरेज अज्यूम करता हूँ, अज्यूम कर लिया मेरे भाई एवरेज मैंने कितना 300, कितना अज्यूम कर लिया 300। क्लास ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिए भाई। अब देखो 300 से ऑब्जर्व करना हमको, फटाफट 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 कैसे ऑब्जर्व करेंगे, बता 300 से कितना बड़ा है 16 बड़ा है, 300 से कितना कम है 1 कम है, 300 से कितना बड़ा है 2 बड़ा है, 300 से कितना बड़ा है 9 बड़ा है, बता 300 से कितना कम है 10 कम है, 300 से बता कितना कम भाई 12 कम है। अरे बोलो हाँ है ना। चलो एक बार फिर देखते, देखो 300 से कितना भाई ये 16 ज्यादा है, 300 से कितना 1 कम है, 300 से कितना 2 ज्यादा है, 300 से कितना 9 ज्यादा है, 300 से कितना 10 कम है, 300 से कितना 12 कम है। ये बात निकाल दी आपने। अब मेरे भाई आपको क्या करना, प्लस माइनस की एडिशन करो, देखो आपका लास्ट में क्या आ रहा है। तो देखो अगर क्लास में यहाँ पे देखूंगा मेरे भाई, तो देखो 16 और 9, 16 और 9 कितना 25 हो गया हमारा, 16 और 9 कितना 25, ये प्लस में 25 हो गया मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पे क्लास करूँ, देखो ये प्लस पास और ये भाई इसमें से माइनस हटा दूंगा, तो भाई 10 10 कितना 20, माइनस में 20 हो गया हमारा। अब देखो क्लास, ये माइनस में 20 और ये माइनस में 1, भाई इसमें से माइनस में 20 गायब कर दो, 25 में से 20 गया कितना बचा हमारे 5, 5 में से 1 गया कितना हमारे 4, तो मेरे भाई ओवरऑल हमारा प्लस में 4 बच रहा है। क्लास आप कैलकुलेशन अपने हिसाब देखो मेरे भाई, देखो देखो अपने हिसाब से बराबर देखो। अगर ये होता है भाई पीछे बैक जाता है, तो मैं करके देखने की कोशिश करता हूँ, बस इतना जा रहा है भाई। देखो एक बार फिर समझा रहा हूँ, देखो भाई ये प्लस में 16 प्लस में 9 कितना हमारा प्लस में 25 हो गया। ओके ये देखो अगर ये प्लस में 12 है, तो ये भाई माइनस 12 में के प्लस में 2 है, ये माइनस 12 में के 2 चलेगा हमारे 10 बचे, तो 10 और 10 कितना 20, तो भाई ये माइनस में 20। अगर ये करूंगा 25 प्लस में से माइनस में 20 गए कितना हमारे 5, और मेरे भाई यहाँ पे देखो माइनस में 1 था तो इसमें चला गया भाई, तो कितना 4, तो ओवरऑल मेरे भाई मेरे पास में प्लस में कितना 4 बच रहा है, प्लस में कितना 4 बच रहा है। अब मैं क्या करूँ क्लास, एवरेज निकालने के भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या करूंगा 6 से डिवाइड कर लूंगा। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ क्लास, तो देखो मेरे भाई एवरेज जो बन जाए 300, और ये कितना हमारा ये 2 बे दूने 4 और बेत्रिक 6, मतलब कितना 2/3, तो मेरे भाई जो एवरेज बन जाएगा हमारा 200 और सॉरी 300 2/3, कितना बचा 300 2/3, ये हमारा एवरेज बन जाएगा। क्लास ये बात समझ में आएगी सबको, एक बार मुझे हाँ या ना में जवाब दो मेरे भाई। पार्थ ने अटेंडेंस लगाई अपनी नंदिनी में, बहुत बढ़िया। नीरज, चलो भाई इतनी बात समझ में आएगी, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो फटाफट सभी। ये बात समझ में आई सबको, तो एवरेज वाली बात समझ में आएगी। साथ ही देखो क्लास, मैंने आपको बोला है मेरे भाई कि आपको ना इन सब चीजों के ऊपर बड़ा फोकस करना है। आपको देखो ये स्क्वायर आने को ना 1 से लेके 50 तक मेरे भाई आप लोग स्क्वायर याद कीजिए, 1 से लेके 50 तक अच्छे से स्क्वायर याद करो बराबर। जहां से भाई ये डेली बेसिस पर आपका होने को ना, ये मैंडेटरी, अगर इसके बिना आप डीआई में अगर स्पीड चाहते हो तो मेरे भाई आप गलती कर रहे हो, समझ रहे। तो मेरे भाई आपको स्क्वायर टेबल ये बहुत खतरनाक तरीके से आपके सब जुबान पे बैठा होना चाहिए। उसके बाद मेरे भाई क्यूब याद करो, देखो 50 तक क्यूब, 50 तक क्यूब तो वैसे ज्यादा ही मान लो, भावना में के कंटेंट नॉलेज छाप दिया यहाँ पे, लेकिन आपको अगर मेरे भाई 30-40 तक भी आपका ध्यान रहते मेरे भाई तो बहुत अच्छी बात है। 30 तक भी अगर आप क्यूब अच्छे से करते हो तो बहुत अच्छी बात है। 50 तक आप लोग पढ़ के रखो, मतलब आपको पता होना चाहिए ये बराबर। याद नहीं भी किया तो भी मान लो आपको पता होना चाहिए भाई, आपके आंखों में से जाने को होना, आपके आंखों के सामने से 50 तक क्यूब। तो मेरे भाई ध्यान रखना, आपको स्क्वायर करना है, आपको क्यूब करना है, इनको अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में मेरे भाई टेबल, ये मैंडेटरी है मेरे भाई, इसके बिना आपका कुछ नहीं चलने वाला है। ये जो भी बता रहा हूं मैं सब मैंडेटरी है बोलना, लेकिन टेबल के बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई, ध्यान रखना। आप वहीं के वहीं रहोगे हमेशा। और टेबल भाई 1 से 15 तक नहीं, आपको करीब करीब भाई 50 तक आपको टेबल अच्छे से आने को होना बराबर। जो एकदम गरीब इंसान है उसको मालूम है 30 तक, गरीब इंसान मतलब पैसों में नहीं बोल रहा हूं, पढ़ाई के इसमें बोल रहा हूं मैं। अगर मेरे भाई आपको 30 तक तो भी टेबल आपको करने को होना मेरे भाई, है ना। मैं
कुछ बातें बताता भी आपको। उसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर थोड़ा फोकस करना है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/100 होता है, 1/2 50%, 1/3 33.3, 1/4 25%। ये मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू की शीट, ये आपके हमेशा आप जहां पढ़ाई करते हो वहां पे आपको रहने को ना, है ना। ये सब बातें आपको भाई आने को ना, और ध्यान रखना। उसके बाद में मेरे भाई ये है स्पीड मैथ। स्पीड मैथ देखो भाई, मैंने इसी चैनल के ऊपर में स्पीड मैथ आपको सब कुछ पढ़ा हुआ है, कैसे स्क्वायर निकालते हैं, कैसे भाई स्क्वायर रूट क्यूब रूट बराबर। उसके बाद में मेरे भाई ये सब दिया हुआ है मैंने यहाँ पे। मल्टीप्लीकेशन की जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक हो सकती है वो सब बताई हुई है। तो ये सब भाई आपको ये क्लासेस करने हैं, या फिर अगर आपने क्लासेस किए हुए तो आपको बेवजह का आपको टाइम पास नहीं करना फिर से यूट्यूब के ऊपर में। अब भाई आपने नोट्स बनाए हो, उन नोट्स को थोड़ा एक बार रिवाइज करो अच्छे से, क्योंकि ध्यान रखना जितने आपके कैलकुलेशन अच्छे होंगे उतनी आपको डीआई को सॉल्व करने में मजा आएगी। ध्यान रखिएगा डीआई, अगर मैं बोलूं मेरे भाई डीआई सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी बैंकिंग के इसमें। बस हम लोग मेरे भाई अगर उसको प्लानिंग के साथ में नहीं पढ़ते, इस वजह से हमको डिफिकल्ट बन जाता है। नहीं तो डीआई मेरे भाई आपकी जिंदगी में खुशहाली भरने वाला टॉपिक है। आपको कुछ ध्यान में रखना है, पूरी बातें आपको वहीं के वहीं होती है, वहीं की बातें उठा के वहीं के वहीं क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। बस इतनी बात है डीआई के अंदर में। बस जैसे आपको रीजनिंग में मान लो पजल सॉल्व करते हो, वैसे भाई इसमें क्वांट में आप लोग डीआई सॉल्व करते हो। इससे एक अलग बात नहीं है मेरे भाई। और ध्यान रखना पजल से भी इजी होता है आपका ये डीआई बराबर। तो देखो क्लास एक बार समझ के चला मेरे भाई। आज के क्लास में मैंने जो जो आपको बातें बताई हुई है, पहले उन बातों को एक बार फोकस करो आप लोग बराबर। उन सब बातों को देखना मेरे भाई, और उन सब बातों का अगर आप पढ़ के चलोगे तो आपको सब बातें अच्छे से ओके होंगी। देखो अभी हम लोग क्लास में है, तो एक डीआई हम लोग कर लेते पटाख से, 5-10 मिनट में डीआई सॉल्व हो जाएगा एक डीआई, है ना। उसके बाद में मेरे भाई एक डीआई में आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है। आओ क्लास एक डीआई कर लेते भाई पटाख से, ज्यादा देर जाएगी नहीं हमारी। देखो हमारा टॉपिक था कौन सा, लाइन डीआई। देखो मेरे भाई इस तरह का आपको लाइन डीआई दिया जाएगा। देखो इसके अंदर में आपको क्या क्या दिया है, देखो द लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स विजिटेड 5 ए बी सी डी ई डिफरेंट पार्क। देखो भाई आपकी तरह ए बी पार्क में जा रहे हैं, है ना, और कौन है, लड़के और लड़कियां बोलते हैं। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटेड आउट ऑफ टोटल पीपल विजिटेड दिस पार्क। भाई एक देखो आपको एक जो डाटा दिया है वो बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर, लड़के और लड़कियां जो दोनों मिला के भाई पार्क में जा रहे हैं उसका डाटा दिया एक, और एक डाटा दिया आपको गर्ल्स का अलग से डाटा दिया आपको जो पार्क में जा रही है उनका। अब देखो रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो क्लास अगर आपके पास में मेरे भाई एग्जाम में टाइम है तो मेरे भाई कभी भी ना इस ऐसे वाले डीआई का ना आपको ना हमेशा टेबल बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, टेबल। एक बार का आपने टेबल बना लिया मेरे भाई, 5 के 5 मार्क्स आपके घर के हैं, 1 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा मेरे भाई। कुछ कैलकुलेशन कुछ ये नहीं होने वाला आपका। देखो एक बात देख लेते हम लोग। अब देखो डीआई में भाई सबसे पहले लाइन कैसे काउंट करेंगे। आशा करता हूं आपको ये बराबर दिख रहा होगा इसके ऊपर में, है ना, आपके स्क्रीन के ऊपर में। नहीं दिख रहा होगा भाई इसको थोड़ा मैंने जूम कर दिया, देखना। देखो लाइन को कैसे देखना भाई, किसकी लाइन का मतलब क्या होता है। देखो ये 20 है और ये कितना हमारा 30 है। तो देखो ये एक लाइन, मैं ये पहली वाली लाइन को नहीं, पहली वाली लाइन को छोड़ के 1 2 3 4 5, कितनी 5। तो मेरे 5 लाइन हमारे पास में कितना, 20 से लेके 30 तक का। तो 30 में से 20 का कितना हमारा है 10 बराबर, 20 से लेके 30 तक। तो 30 में से 20 का कितना 10, 10 को मेरे भाई 1 2 3 4 और 5 लाइन, तो इसको 5 से डिवाइड करो तो भाई कितना 2। तो एक लाइन का ये जो एक लाइन की कीमत है भाई कितनी होगी 2। तो यहां से यहां तक 2, मतलब ये 22, ये कितना 24, ये 26, ये 28 और ये 30। बात समझ रहे। अगर यही बोलूं भाई ये देखो ये 32, ये 34, ये 36, ये 38, ये कितना हमारा 40। तो आपको समझ में आया क्लास लाइन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मेरे भाई जो भी नंबर रहेंगे उनका डिफरेंस लेना आपको, और नंबर ऑफ लाइन से आपको डिवाइड करना है। मेरे भाई आपको लाइन की वैल्यू मिल जाएगी, लाइन की आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। ओके भाई देखो सबके हम लोग वैल्यू निकालते फटाफट। देखो ये भाई ये देखो ये 60 वाली लाइन है, तो ये कितना हमारा 2 ज्यादा है बराबर, तो ये होगा भाई 64। ये कितना हो गया हमारा 64। क्लास आप लोग भी वैल्यू लिखो मेरे भाई फटाफट कमेंट में। ये हो गया 64। बताओ पार्क ए में जो लड़के और लड़कियां जा रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी भाई 64। पार्क बी में जो लड़के और लड़कियां जा रहे हैं उनका कितना, ये 72 है। पार्क सी में लड़के और लड़कियां जा रहे हो कितने भाई, ये देखो ये 72, ये 74, ये 76। ओके पार्क डी में जो लड़के और लड़के जा रहे हैं इनकी वैल्यू कितनी भाई, ये 68 है। यहाँ के लड़के, क्योंकि 70 से एक लाइन नीचे, 70 से एक लाइन मतलब एक लाइन भाई हमारी 2 की, 70 में 2 का कितना 68 हो जाएंगे। यहाँ पे ये भाई ये लाइन देखो, ये मोटी लाइन हमारी कितने की भाई, ये वाली लाइन देखो, तो आप देखो 50 की लाइन हमारी पूरी है। तो 50 से देखो भाई कितने ज्यादा है, 1 2, एक लाइन 2 की है मेरे भाई, तो कितना 4, मतलब ये 54 हो गया। कितना हो गया 54। ओके क्लास इस वाली लाइन को देखो, अभी इस वाली लाइन में देखो क्लास, अगर मैं भाई सिर्फ गर्ल्स की बोलूंगा, देखो गर्ल्स किससे,
ये से स्क्वायर से दिखाया हुआ मेरे भाई, और बॉयज और गर्ल्स ध्यान रखना स्क्वायर से सर्कल से दिखाया हुआ था, तो सर्कल वाला लाइन का ले लिया मैंने, ये देखो सारे डॉट का। अब मेरे भाई गर्ल्स का देखेंगे हम लोग, गर्ल्स का डाटा, तो देखो गर्ल्स के लिए भाई पार्क ए में गर्ल्स देखो कितनी है भाई, यहाँ पे 30 है, पार्क ए में सिर्फ लड़कियां कितनी गई 30, पार्क बी में लड़कियां कितनी गई भाई 32, क्योंकि देखो 30 से ऊपर एक ही लाइन है भाई, तो एक लाइन 2 की है, तो 30 + 2 32, ये देखो ये लाइन हमारी, ये लाइन 50 की है, तो भाई एक लाइन पीछे, मतलब ये कितना 48 हो गया। ये देखो भाई ये लाइन, अगर मैं ये लाइन को देखता हूं क्लास, ये लाइन कितने हमारी 40 की है, तो भाई 40 42 44, ये हो गया भाई हमारा कितना 44, क्लास ये बात समझ में आएगी, ये कितना हमारा 44 बराबर। ये देखो ये लाइन 40 की है, 40 42 44 हो गया। अगर ये लाइन की बात करूं क्लास, तो देखो आपको पता है भाई ये लाइन कितनी हमारी, ये देखो ये वाली लाइन हमारे देखो 30 की लाइन है हमारी, है कि नहीं, ये 30 की लाइन हमारी, तो 32 34 ये 36 हो जाएगा हमारा, कितना 36 हो जाएगा हमारा। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आएगी। अब क्लास आपको क्या करना है मेरे भाई, देखो कभी भी अगर एग्जाम में आप इन ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, तो इसका ना टेबल बना लेना, आपको हमेशा ध्यान रखना इसका टेबल बना लेना आपको। ये देखो बॉयज प्लस गर्ल्स, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, कितने पार्क है भाई डी, और ये मान लो ई हो गया। ओके, अब देखो आपको क्या बोल रहा है भाई, ए प्लस बी के बॉयज प्लस गर्ल्स, उसके बाद में गर्ल्स और यहां पे बॉयज ले लूंगा मैं। ये ध्यान रखना अगर एक बार का आपने ये बना लिया, आपको इतना तामझाम करके बनाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आपका इतना टाइम नहीं होता है बराबर, आप सीधा सीधा सिंपल बना सकते हो, है ना, हमारे पास टाइम है क्लास में, इसलिए भाई बना ले रहे हम लोग। आ जाओ बॉयज प्लस गर्ल्स के देखो भाई कितना हमारा 64 ये के, ओके, ये कितना भाई 72 है बी के, ये देखो हमारा कितना 76 है, ये देखो भाई कितना हमारा ये 68 है, ये कितना हमारा ये 54 है, कितना 54 है। ये बात समझ में आई क्लास सबको? ओके, देखो भाई अब अगर गर्ल्स की बात करूंगा, तो गर्ल्स की बात देखो, गर्ल्स कितने बोर्ड है भाई, यहाँ पे देखो ये में कितनी जा रही है 30 लड़कियां भाई पार्क में जा रही है, बी में देखो कितनी लड़कियां जा रही है 32 लड़कियां पार्क में जा रही है, सी में लड़कियां देखो कितनी पार्क में जा रही है भाई 68 पार्क में जा रही है, इसमें देखो भाई कितने, डी में कितनी 44 लड़कियां पार्क में जा रही है, और ई में देखो कितनी 36 लड़कियां पार्क में जा रही है भाई, है ना। देखो भाई ये पार्क खेल रहे, अब देखो 64 में से 30 माइनस करो, कितना हमारा ये हो गया 34, इसमें 72 में से ये भाई कितना हमारा 40 हो गया, इसमें से अगर माइनस करूंगा भाई 76 में से 48 माइनस करना, पहले 46 ही माइनस करो, कितना हमारा 30 में से भाई 2 माइनस करो 28, ए भाई इसमें से बताओ 8 में 4 गए 4, और 6 में 4 गए 2, 24 हो जाएगा भाई। इसमें से अब बताओ 54 में 34 माइनस कर दो, कितने हमारे, तो ये हो गए मैडम कितने 20 में से भाई फिर 2 माइनस करो, ये हो गया हमारे 18। ओके, ये वाली बात आ गई क्लास। अगर ये एक बार का आपने निकाल दे मेरे भाई, अब ध्यान रखना ये पूरा का पूरा डाटा आपके लिए यूजलेस है, आपको इसको बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके इस पे कंप्यूटर पे आता रहेगा, लेकिन इसकी आपको कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, इतनी बात आपको बस पता होनी चाहिए सिर्फ, बराबर। अगर इतनी बातें आपको पता है क्लास, तो मेरे भाई आप कोई भी आंसर इसका निकाल सकते हो। मैं एक बार आपकी इसकी फोटो ले ले रहा हूं मेरे भाई, आपको भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि मान लो सभी क्वेश्चंस मैं आपको बड़े प्यार से यहाँ पे समझा सकूं। देखो क्वेश्चन नंबर, अब आप देखिए कैसे चुटकियों में मेरे भाई इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, देखो, और जो बातें मैंने आपको स्टार्टिंग से बताई ना, बस उन्हीं का इस्तेमाल होना है। ये इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, रेशियो कैसे निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है, व्हाट परसेंट मोर देन, व्हाट परसेंट लेस देन, इनके अलावा कुछ क्वेश्चन ही नहीं होते मेरे भाई डीआई के अंदर में, ध्यान रखिएगा। अब देखो मेरे भाई इसकी डाटा की तो आपको जरूरत है नहीं, अब आपको क्वेश्चन अगर बताएगा तो मैं उस हिसाब से आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखूंगा। देखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन पार्क ए बी और सी टुगेदर। भाई ए बी सी में जो बॉयज है बोलते कितने विजिट किए बोलते, तो देखो ए में कितने भाई 34, देखो बॉयज मैंने लिख के दिया आपको, ए में देखो 34 बॉयज विजिट किए, क्योंकि देखो ये में क्या बोल रहा भाई, ये बोल रहा था भाई बॉयज और गर्ल्स कितना है 64 है, और भाई यहाँ पे गर्ल्स कितने 30, तो अगर मैं बॉयज प्लस गर्ल्स में से गर्ल्स माइनस करूंगा मेरे भाई, तो बचेगा क्या बॉयज, तो भाई इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो बॉयज ही बचेंगे, तो भाई ये देखो हमारा 34 आ गए। ये के बॉयज बी के बॉयज बोल रहा है, बी के बॉयज देखो, बी के बॉयज कितने भाई 40, और सी के बॉयज बोल रहा है, सी के बॉयज देखो अगर मैं यहाँ पे करूंगा कितना 28, कितना 28 हो गया। आपको क्या बोल रहा था भाई, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन पार्क ए बी सी टुगेदर, करो इनके एडिशन, करो भाई इनकी एडिशन, तो देखो 8 और 4 कितना 12, 12 का 2 हाथ का 1, अब देखो 2 एक ही ऑप्शन में है भाई लास्ट में, आप मार दो बी नंबर का आपका आंसर हो जाए, बाकी किसी में 2 है ही नहीं, आप करो कर बी लोगे तो भाई 4 और 4 8, 8 और 2 कितना 10, 102 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करते ये बात सबको समझ में आएगी फिर भाई, एक बार हाँ ना में जवाब दो, ये बात सबको समझ में आई क्या?
पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। नयन का आंसर आया भी था, कौस्तुभ का भी आंसर आया था, अमन का भी आंसर आया, सजल का भी आंसर आया, सजल, बहुत बढ़िया। ओके, देखो मेरे भाई सेकंड वाला देखो, अभी आप लोग सेकंड वाला देखो भाई। क्या बोल रहा है? इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क एफ आर 18 मोर देन टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क सी। अब भाई बताओ, एफ का डाटा है क्या आपके पास में? नहीं, तो मान लो ये एफ की बात कर रहा है, ये अब आपके पास में है ही नहीं। अगर जो डाटा यहां पे नहीं होता है ना क्लास, ध्यान रखना, डीआई मेरे भाई उसको इफ करके देता है, अगर ऐसा हो तो। बराबर, देखो क्या बोल रहा है, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड पार्क एफ आर 18 मोर देन टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क सी एंड डी टुगेदर। मतलब सी व डी के जो टोटल पीपल रहेंगे, पीपल मेरा बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गई, बराबर, इससे कितना 18 मोर बोल रहा है भाई। तो देखो अब मैंने सी और डी का डाटा निकाल के रखा था, तो देखो सी का कितना भाई 76 टोटल, और डी का कितना भाई, डी का कितना 68। मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहा है, ध्यान रखना, इस वाली लाइन की बात कर रहा है, इन दोनों की, है ना। देखो इतनी बात हो गई। अब इससे कितना 18 ज्यादा है बोलते एफ में, तो भाई इन दोनों की एडिशन का टुगेदर मतलब दोनों की एडिशन बोल रहा है। चलो इन दोनों की एडिशन करो, कर बरा 6 और 8 कितना होगा भाई 14, हाथ का 1 7 7 कितना 14, तो भाई इन दोनों का सी और डी का टुगेदर बोल रहा था भाई इतने हो गए। तो इससे 18 ज्यादा बोल रहा है एफ का, तो भाई इसमें 18 प्लस करो भरा। अगर मैं इसमें 18 प्लस करूंगा क्लास 144 में 18 प्लस करूंगा, तो 8 और 4 कितना 12 का 2, हाथ का या 1 करो भाई, 4 और 2 कितना हमारा 6, और ये 1 हो गया, मतलब 162। ये अपने भाई टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने 162 हो गए, है ना। देखो इस लाइन का मैंने यहां तक का मतलब क्लियर कर दिया आपके लिए, नहीं समझाओगे तो एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान रखना, इतनी लाइन का मतलब हो गया भाई, क्लियर हो गया आपका। कौन सा ये वाला, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड पार्क एफ आर 18 मोर देन टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड पार्क सी एंड डी टुगेदर मतलब भाई दोनों की एडिशन सी और डी की, और इससे 18 ज्यादा बोल रहा है, तो भाई इन दोनों की एडिशन 144 प्लस 18 ज्यादा, तो भाई 162 हो जाएगा पार्क एफ में। ओके, एंड अब देखो, एंड आउट ऑफ टोटल पीपल विजिटेड पार्क एफ 4 बाय 9 आर गर्ल्स। तो भाई जितने भी मतलब 162 पीपल आए, तो उसमें क्या बोल रहा है भाई 4 बाय 9 क्या बोलते, गर्ल्स है बोलते, ये लड़कियां है बोलते गर्ल्स। तो क्या बोल रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉय विजिटेड पार्क एफ। तो भाई लड़के कितने बोलते पार्क एफ में जाने वाले। भाई ध्यान रखना, इसमें देखो फ्रैक्शन में समझा दो, अगर कभी भी आपको बोल दिया 4 बाय 9 मेरे भाई ये गर्ल्स है, तो ये होता है भाई टोटल मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स। नीचे की वैल्यू फ्रैक्शन में ध्यान रखना क्लास, हमेशा फ्रैक्शन में भाई हमेशा नीचे की वैल्यू ना टोटल वैल्यू होती है, क्या होती है टोटल वैल्यू। तो अगर नीचे की भाई बॉयज प्लस गर्ल्स है, नीचे की वैल्यू बॉयज प्लस गर्ल्स है, तो मेरे भाई अगर ऊपर की वैल्यू गर्ल्स 4 है, तो नीचे की वैल्यू कितनी भाई 4 में से मान 9 में 4 माइनस करो, 9 में 4 गए कितने 5 बाय 9, तो ये मेरे भाई बॉयज के लिए कंडीशन बन जाएगी। किसके लिए कंडीशन बन जाएगी, बॉयज के लिए। बोलो हाँ है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई भाई, अगर मैं 9 में 4 निकालोगे तब 5 बाय 9 मेरे भाई ये हमारी बॉयज की कंडीशन बन जाएगी। और आपको वही बोला है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड पार्क एफ। चलो भाई इसको सिर्फ इतनी बात को सॉल्व करना है, करो बड़ा 9 एक 9 कितने बचे मेरे भाई, अगर इसमें 9 निकाल दूंगा मैं 7, 9 8 72, और 18 पंचे कितना 90। तो मेरे भाई ध्यान रखना, पार्क एफ में जो बॉयज आए होंगे ना 90 आए हैं भाई, हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा। मैंने पूरी बातें एक एक बात आपको अच्छे समझाने की कोशिश की मेरे भाई, है ना। देखो इसका नयन का आंसर आया, कौस्तुभ को आंसर आया था, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। सजल का भी आंसर आया भाई, खतरनाक इंसान हो भाई आप लोग, साक्षात बड़े वाले मगरमच्छ हो आप लोग। चलो निकलो इस क्वेश्चन को, मेरे मगरमच्छो निकलो इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे भाई, ध्यान रखना इसमें। क्लास सबको समझ में तो आ रहा है ना, सबको समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से, एक बार प्लीज हाँ ना में जवाब दो। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में तो आ रहा है ना, क्लास जैसे तो लग रहा है सबको। चलो यस, ओके सबको समझ में आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती भाई मेरे लिए। आ जाओ क्लास। अब देखो क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स विजिटेड इन पार्क ए, व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल विजिटेड इन, कहां बोल रहा है पार्क ए। अब पार्क की भाई, पार्क की लड़कियां ढूंढना हमको, लड़कियां ये रही भाई, लड़कियां दिख रही है आपको, लड़कियां पहले दिखती है आपको, देखो ये की लड़कियां यहां पे मिल गया कितनी 30। व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स विजिटेड इन पार्क ए, मतलब कितना 30 के बारे में बात कर रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू, अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू किसके बोल रहा है, विथ टोटल नंबर ऑफ पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स विजिटेड दैट पार्क,
विजिटेड दैट पार्क, मतलब दैट पार्क मतलब उसी पार्क में, उसी पार्क में मेरे भाई देखो ये यहाँ की ईस्ट वाली लाइन का मतलब बोल रहा है, मतलब इसमें कितना भाई 64 है, कितना हमारा 64 इंटू कितना 100। भाई समझ रहे ना, ये जो है ये कितना परसेंट बोलते हैं इसका। तो भाई अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा क्लास, इसको सॉल्व करूंगा, देखो यहां पे काटूंगा भाई ये कितना, ये 15, इसको काटूंगा भाई कितना 32। ओके, अब भाई इसको फिर काटूंगा, देखो ये कितना हमारा 50 आ गया, ये काटूंगा भाई कितना हमारा 16 आ गया, फिर काटूंगा ये कितना 25 आ गया, फिर काटूंगा ये कितना हमारा 8 आ गया। लेकिन इतना झमाल झमाल करना नहीं है क्लास, ध्यान रखना मेरे भाई। अब डायरेक्ट भी ऐसा 64 का भी डायरेक्ट भाग डाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे ध्यान रखना इतना ये है नहीं। तो देखो मेरे भाई, या फिर ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं भाई, अपने कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देखो। ये देखो 25 5 125, बचे कितने भाई 12, 25 1 25, 25 और 12 कितना 37 हो गया हमारा, है ना। तो 8 से डिवाइड करो, 8 चौक 32, कितने बचे भाई 32 जाएंगे हमारे कितने 5, 8 7 56। तो भाई 47% आपका अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, 47%, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों का आया भाई 47%? अच्छा किसी का आया नहीं, लेकिन सबको समझ में आया क्या? सबको बात समझ में आई क्या? एक बार हाँ ना में जवाब दो मुझे फटाफट, एक बार हाँ ना में जवाब दो। ओके समझ में आ गया भाई, अप्रोक्सीमेट बोला था उन्होंने, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग आंसर निकालना हमको। ओके ओके, प्रांजल का आंसर आया भी था, पार्थ का भी आया भाई। ओके ओके, चलो चलो सामने बढ़ते हम लोग। अब देखो क्लास यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए पार्क ई चार्ज ₹24 फॉर ईच पीपल, बॉयज प्लस गर्ल्स who visited the park, then find the total revenue get by park E। देखो भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे, if park E charge 24 for each people, boys plus girls who visited the park, then find the total revenue get park E। तो भाई जैसे आप लोग कभी महाराज बाग में गए होंगे, तो वहां पे अंदर जाने के लिए टिकट लगती है मेरे भाई, तो वैसे इस पार्क में जाने के लिए टिकट लग रही है यहाँ पे, है ना। और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो मेरे भाई, 24 रुपए दोनों के पास से ले जा रहे बोलते, चाहे लड़का हो लड़की। तो भाई पार्क ई का रिवेन्यू कितना बोलते, कलेक्शन कितना बोलते। तो देखो मेरे भाई पार्क ई में टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स गए कितने भाई 54, और हर एक के पास से कितना 24 रुपए लेके जा रहा भाई, 24 रुपए। तो करो बारा, 24 चौक 96, 96 बचे भाई, 24 25 120, 120 और 9 129, 1296। ये भाई ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा। बिल्कुल, कोमल का आंसर आया भी था, नयन का भी आंसर आया, बहुत बढ़िया भाई, साक्षी का भी आंसर आया है। ओके, इतनी बात सबको आगे हुई भाई समझ में। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के डीआई का ये, देखो मेरे भाई, टोटल पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स हु विजिटेड पार्क बी, क्या बोल रहा है, टोटल पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स हु विजिटेड पार्क बी, क्या बोल रहा है, पार्क बी बोल रहा है, इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स हु विजिटेड पार्क ई अप्रोक्सीमेटली। ए भाई इस बात को समझना, एक बार फिर समझा दो, देख लैंग्वेज देखना भाई, आपको हर जगह व्हाट परसेंट मोर व्हाट परसेंट ले, ये इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, यही मिलने वाला है, लेस देन मोर देन, जो मैंने आपको भाई समझाने की कोशिश की उतना ही बेसिक्स क्वेश्चन इसके अंदर में आते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। देखो टोटल पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स हु विजिटेड पार्क बी, भाई पार्क बी के टोटल बोल रहा है, टोटल मतलब यहाँ की वैल्यू कितने भाई 72। अब देखो वैसे तो हमने भाई ये इसमें हमने डाटा निकाल कर रखा हुआ है, डाटा निकाल कर रखा है भाई, तो भाई पार्क बी के कितने बोल रहा है हमारा 72, देखो हमने निकाला हुआ है भाई, तो डाटा निकालना हमको ज्यादा तकलीफ होती नहीं है। इज देखो व्हाट परसेंट, देखो भाई व्हाट परसेंट मोर देन, आगे भाई व्हाट परसेंट मोर देन मतलब 72, ये भाई इतनी लाइन का मतलब क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है 72 इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स हु विजिटेड पार्क ई, पार्क ई के बॉयज प्लस गर्ल्स बोल रहा है भाई, पार्क ई के बॉयज प्लस गर्ल्स मतलब यहाँ की बात कर रहा है, तो भाई देखो ये लाइन 50, तो ये कितना 54, ये हमारा कितना 54 हो गया भाई। ये बात समझ में आई क्या भाई सबको? तो अगर इनका मैं निकाल दूंगा भाई, इनका अगर मैं निकालूंगा व्हाट परसेंट मोर बोला है भाई, देखो भाई 72 में से भाई 54 निकालना है, चलो 72 में से पहले 52 निकाल दो, 7 में से 5 गए 2 मतलब 20, 20 में 2 निकालोगे तो 18, तो भाई यहाँ पे ये कितना 18 ज्यादा है, कितने ज्यादा 18 से। अब देखो क्लास आप बोल रहे आप सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हो, देखो मेरे भाई मेरा सब्ट्रैक्ट करने का तरीका समझो, ये 72 है, ये कितना भाई ये 54, तो मैं इसका क्या 52 पकड़ो थोड़ी देर के लिए, 50 पकड़ लिया मैंने, तो भाई इसमें से करूंगा कितना 20। अब देखो आपको पता है भाई ये तो 52 था, हमने सॉरी 54 माइनस करना था, मैंने तो सिर्फ 52 किया है, तो भाई इसमें 2 और माइनस करूंगा, तो 20 में 2 का कितने हमारे 18। समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं मेरे भाई ये यूनिट को और ये यूनिट को दोनों को मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके चलो भाई 18,
अब देन किसके ऊपर लगा मेरे भाई, देन देखो मोर देन मतलब नीचे वाली वैल्यू जो हमारी है तो हमारा 54 इंटू कितना हमारा 100। जब इसको सॉल्व करोगा क्लास में तो 18 1 18 18 दूनी 36 18 त्रिक 54, तो भाई 100 को 3 से डिवाइड मतलब होता है 33 1/3%। क्लास ध्यान रखना 100 को कभी भी 3 से डिवाइड करोगे भाई 33 1/3% होता है, लेकिन उन्होंने अप्रोक्सीमेटली बोला है मेरे भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 33%। कितना आ जाएगा 33%। बहुत बढ़िया मेरे भाई। आप देखो क्लास स्टार्ट से लेके क्लास के एंड तक मेरे भाई आप लोग बने हुए हो, मतलब आप लोगों के अंदर ध्यान रखना पढ़ने की बहुत जिद है भाई, इसी चीज को ध्यान रखना बरकरार रखना। आप लोग बराबर इस डीआई की सीरीज को मेरे भाई कंटिन्यू देखते हुए चलना। ये 1 घंटा आप लोग, आपका डेली का जो 1 घंटा आप लोग मुझे दोगे, इसके अंदर मैं आपको दावा देता हूं मेरे भाई, ये चाहे हमारा 20 दिन चले 25 दिन चले, 25 दिन 20 इसके तो ऊपर ही जाने वाला है जो भी है। मुझे मेरा पढ़ाने का स्टाइल पता है मेरे भाई, मैं थोड़ा हर चीजों को लंबा ही लेके चलता हूं। लंबा मतलब कि अगर आपने एक बार मान लो उस चीज को कर लिया मेरे भाई, तो आपको दोबारा उस चीज के अंदर आपको फिर से टाइम इन्वेस्ट करने की कभी जरूरत नहीं करेगी, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो उस बातों को तो बराबर। मैं इतने मल्टीपल क्वेश्चन क्लास के अंदर में आपको कवर करवाते चलता हूं। तो अगर मान लो हमारा 20-25 दिन अगर आप लोग कंटिन्यू बने रहते मेरे भाई, तो डीआई का डर आपका 100% खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ये मेरी गारंटी आप लोगों को बराबर। बस आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, बने रहना। मैं जैसे जैसे बोलता हूं आपको अगर कुछ क्वेश्चन के आंसर आते हैं आप लोग देने की कोशिश करना है। अब देखो ये मेरे भाई ये डीआई आपके लिए होमवर्क है, आप मेरे भाई इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट के अंदर में ना इसके आंसर दीजिएगा मुझे, इसके स्क्रीनशॉट मारो फटाफट फटाफट। ये देखो ये भाई ये होमवर्क है आपके लिए, इसके स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट फटाफट। तो देखो ये दिया है, कर लिया स्क्रीनशॉट। आओ भाई ये क्वेश्चन नंबर 1, मैं कल आपको क्लास में पहले इसको कवर कर बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इसको ट्राई करना भाई। और आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर आते हैं भाई, तो इसको आपको कमेंट में लिखना भी है इसके आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट ये नेक्स्ट, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन मेरे भाई आपको मेरी तरफ से होमवर्क है, आपको इनको सबको ट्राई करना है बराबर। आशा करता हूं भाई आज की क्लास सबको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई भाई क्लास, तो क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी बराबर। आपको कुछ उस क्लास के अंदर में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, कोई भी छोटी छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात आप मेरे साथ में जरूर शेयर कर सकते हो बराबर। मैं क्लास में हमेशा इतना फ्री दिल जरूर रहता हूं कि मैं किसी की एक बात सुन भी सकता हूं और मैं किसी को अपनी एक बात सुना भी सकता हूं बराबर। मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में बोलो या फिर ऑनलाइन क्लास में बोलो, मैं हमेशा उतना रेडी जरूर रहता हूं बराबर। तो आप मुझे अपने ओपिनियन हो या फिर मान लो कुछ भी आपको बोलना हो तो आप फ्रीली आप कमेंट के माध्यम से मुझे बोल सकते हो क्लास, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इतना रखते, बाकी की अपडेट के मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।